स्टार्ट कर रहे हैं। उसका जो पहला सवाल है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, दिमाग लगाने वाला टॉपिक है। सिर्फ आप लोग दिमाग लगाइए और लिखना बंद करें, ठीक है। सिर्फ पढ़ते रहो, समझो। अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत बड़ा इजी है। पहला बात, हम एक नया चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने। एक चीज होता है विविक्तकर, सुने नाम? विविक्तकर, विविक्तकर ऐसे लिखते हैं, विविक्तकर, ठीक है। क्या है ये? विविक्तकर। समझिए, विविक्तकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ में आया? जैसे अगर हमारे पास में एक द्विघात समीकरण है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसमें ये b और c ये, तो जो विविक्तकर होता है वो क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इसके लिए 3 कंडीशंस होते हैं। 3 कंडीशंस क्या होते हैं? कि अगर d का मान 0 आ रहा है, क्या आ रहा है? d का मान 0 आएगा, मतलब विविक्तकर निकाला गया और उसका मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो मूल क्या होंगे? मूल समान होंगे। क्या होंगे? मूल समान होंगे। और दूसरी बात क्या होगी कि मूल काल्पनिक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। क्या होंगे? अगर d का मान 0 आ रहा है तो मूल समान होंगे और मूल वास्तविक होंगे। दूसरा कंडीशन ये है कि जो d का मान है वो 0 से बड़ा आवे। क्या आवे? d इज ग्रेटर देन 0। इसको क्या पढ़ेंगे? d इज ग्रेटर देन 0, मतलब d का जो मान है वो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होने का तात्पर्य होगा कि वो पॉजिटिव नंबर आए, प्लस में आए। तो क्या होगा? मूल जो होंगे, मूल असमान होंगे। क्या होंगे? असमान होने का मतलब ये है कि अगर एक आ गए, मूल x का मान 4 आ जाए, तो दूसरा कोई 3 आएगा ना, 1 आएगा, या फिर 5 आ जाए। समझ में आइए? बराबर नहीं आएंगे। लेकिन इस वाले कंडीशन में अगर x का मान 3 आया है एक का, तो दूसरे वाले का भी 3 ही आएगा। जैसे द्विघात समीकरण में x के मान 2 निकलते हैं, 2 ही तो मूल निकलते हैं, तो दोनों मूल अगर एक 3 आए तो दूसरा भी 3 होना चाहिए। तब उस दशा में क्या होता है? d का मान 0 होता है। दूसरा मान क्या है? d का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे? असमान होंगे और वास्तविक भी होते हैं। वास्तविक होने का मतलब ये होगा कि आप उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। आया समझ में इतना ये? और तीसरा कंडीशन होता है अगर d का मान 0 से छोटा है, d इज लेस देन 0। क्या है? d का मान 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव में आ जाए, ऋणात्मक संख्या मिले, तो वहां पे क्या होगा? मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। अगर मूल काल्पनिक होंगे तो उन्हें आप नहीं निकाल सकते हैं। 10 इस लेवल पे हमें इतना ही सिर्फ पढ़ना है कि मूल काल्पनिक होंगे, और जैसे ही मूल काल्पनिक होंगे तो आप उसको वहीं पे छोड़ देंगे। जब आप इंटर में पढ़िएगा, इंटर का जो मैथमेटिक्स पढ़िएगा, तो उसमें एक चैप्टर पढ़ाया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर करके। क्या पढ़ाया जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या कहते हैं? जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो उसमें यही कंडीशन वाला अप्लाई होता है, ये वाला। अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए तो उसके लिए हम लोग एक नया वेरिएशन, क्या बोलते हैं, एक नया संख्या, एक चर राशि इंट्रोड्यूस करते हैं, आयोटा। तो वो सारी चीजें इमेजिनरी हो जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर का ही मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। समझ में आए? काल्पनिक संख्या। तो इस पे कोई बात नहीं करना है हमें। हम क्या बात करेंगे? अगर d का मान 0 है तो मूल समान होंगे और मूल वास्तविक होंगे। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल असमान और वास्तविक होंगे। अगर d का मान 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे। ये तीनों चीज आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में मैं सवाल पे आता हूँ।
नोट हो गया ये? ठीक, अब इसके बाद में हम बात करेंगे सवाल पर। सवाल जो दिया गया है, सवाल में कह रहा है कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो, के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। देखिए अभी इसमें हम ये कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व तो है या नहीं है। इसके लिए देखिए अभी जो हमने द्विघात समीकरण के लिए हमने विवितकर समझाया, विवितकर में अगर d का मान 0 आए या फिर d का मान 0 से बड़ा आवे, इसको हम दोनों को संयुक्त रूप से ऐसे लिख सकते हैं कि d इज ग्रेटर और लेस देन, d इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। मतलब जो d का मान है वो या तो 0 आए या 0 से बड़ा आए। इन दोनों कंडीशंस में मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व कब नहीं होगा? जब d का मान 0 से छोटा है, मतलब माइनस में आए। तो पहला काम हमारा क्या होगा कि हम विवितकर निकालें। क्या निकालें? विवितकर निकालें। तो पहले इसको लिखेंगे की तुलना ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। और जब तुलना करेंगे तो क्या होगा? ये के जगह पे 2 और b के जगह पे -7, c के जगह पे 3। समझ में? ये के जगह पे 2, b के जगह पे -7, c के जगह पे 3 लिखा हुआ है। तो ये b और c का मान हमें मिल गया। a का मान मिला 2, b का मान -7, c का मान 3। तो विवितकर d बराबर, अब क्या होगा कि d बराबर निकालेंगे तो क्या होता है ये b² - 4ac। तो b का मान क्या है? -7, -7 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 3। तो 7 का स्क्वायर करेंगे, -7 है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। देखो -7 का स्क्वायर का माने होगा -7 गुणा -7, तो माइनस प्लस 7 7 49। तो यहाँ हो जाएगा 49 -4 दूनी 8 त्रिक 24। तो d का मान क्या आएगा? 25। अभी बताओ मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है? है। क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि d का मान 0 से बड़ा है, अतः मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है, तब अब हमारा जो अगला काम होगा वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना। क्या करना? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात करना, हल करना। ये थोड़ा समझने की चीज है। कैसे? देखिए जब हमें पूर्ण वर्ग बनाना होता है तो उस समीकरण में हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करते हैं, और जितना ऐड करते हैं उतना ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब जितना जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं। पहले जोड़ेंगे घटाएंगे कैसे, उसका पूरा प्रोसेस समझिए। जो सवाल है क्या है? ये 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। पहला जो काम होगा, सबसे पहला काम, एक एक पॉइंट समझ लीजिए ध्यान से। जो पहला काम होगा वो x² कहाँ है? x² के गुणांक को 1 कर देना है। 1 कर देने का मतलब कि यहाँ पे सिर्फ x² होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे? x² ही सिर्फ हो और कुछ ना हो। ऐसा करने के लिए यहाँ पे 2 है, तो जब ऐसा करेंगे तो यहाँ इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए।
जब 2 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से सारी हट जाएंगे, तो सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब इसको हम क्या करें, 2 से भाग देने पर क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब 2 से भाग करेंगे 2x स्क्वायर का, तो क्या होगा, यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। क्यों बचेगा, देखो 2x स्क्वायर को अगर 2 से भाग करोगे, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 7/2x, 7 को 2 से भाग करो 3.5 आएगा, तो हम नहीं बटे में ही लिखा रहने दे रहे हैं, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ 0 तो 0। क्या समझ में आया इतना? अब एक्स स्क्वायर सिर्फ बचा। अब जो अगला काम होगा, हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये याद रखिए, फ्लो में याद रखिए, यक्स के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। क्या करते हैं, यक्स के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। पहले तो इसमें ढूंढो यक्स कहाँ है, यक्स का गुणांक कितना है बच्चा लोग, एक्स का गुणांक है -7/2। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है समझ में? यक्स को किससे गुणा किया, तो -7/2 से गुणा हो रहा है यहाँ पे। इसका गुणांक -7/2, इके आधा, किसी का आधा करना होता है। 20 का आधा करें तो 2 से भाग कर दो, 50 का आधा करें तो 2, 100 का आधा करें तो 2 से भाग कर दो। समझ में आई है? तो जब 7/2 को आधा करेंगे तो -7/2 का बटा 2 हो जाएगा। ये 2 पलट के फिर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूड़े 2, मतलब 7 दूनी, मतलब 2 दूनी 4, 7/4 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? पहला काम एक्स का गुणांक, फिर उसका आधा, और फिर इसका वर्ग। और स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ऐसे ही लिखने रहने दो। -7/4 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ 7/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आया समझ में इतना है? जोड़ने तथा घटाने पर, जोड़ने तथा, ये बताओ जितना जोड़ो उतने घटा ले, तो कहूँ कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा ना। जितना जोड़ा गया उतना ही घटाया गया। तो जो ये वाला इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 3/2 में हम क्या करते हैं, 7/4 का स्क्वायर जोड़ते हैं और 7/4 का स्क्वायर घटाते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 0। कोई डाउट है इतने में? है? इसको एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो, प्लस वाला जो 7/4 है ना, 7/4 को इसको इसके बगल में लिख दे रहा हूँ। ये मेरी समझने की क्षमता है कि मैं कैसे करूं कि सवाल लग जाए। ये थोड़ा अभी देखिएगा क्या बनता है। सारी चीज़ें इसी फ्लो में लगेंगी, जितने भी सवाल इस टाइप की होंगी। एक्स स्क्वायर 7/4 यहाँ लिख दिया गया, किसी को कोई समस्या? अब -7/2x है, तो लिखो -7/2। अब अगर एक काम और कर दूं, मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं, 2 से यहाँ गुणा कर दूं। बात समझ में आया कि नहीं आया? 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर दिया हमने, तो कोई दिक्कत होगा? चाहो जब 2 से 2 काट दो, खत्म, 7/2 ही तो लिखा है। कोई डाउट इतने में है? फिर क्या करते हैं, देखो बचा कौन, 3/2 माइनस इसे 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 0। अब एक चीज ये समझो, इसको देखो, इतने पे बात कर रहा हूं मैं। ये लिखा हुआ है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ये बी, ये के जगह पे एक्स और बी के जगह का है 7/4। नहीं समझ में आया? देखो ये बी के जगह लिखा है 7/4, 7 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 ये के जगह पे एक्स लिखा है कि नहीं लिखा है? तो इसको मैं लिख रहा हूँ 7/4 इंटू एक्स। कोई दिक्कत तो होगा नहीं है? एक्स स्क्वायर
7/4 का स्क्वायर माइनस 2 7/4 इंटू एक्स। समझ में आ गया कितना कि नहीं आया? तो लिखा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये बी, तो ये हो जाएगा ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो होगा। चूंकि क्या होता है कि ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये किसके बराबर होगा? ये माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होगा, यही तो होगा। तो अब ये ऐसे तो लिखा है, उसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। क्या कोई डाउट है इतने में? अब फिर प्लस लिखा है, प्लस लगाओ। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। इतना इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, दोनों का गुणा नीचे, तो 16 तिया माइनस 49 दूना 98 बटे में 16 दूना 32। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 48 में से 98 घटाओ, क्या बचेगा? -50 बचेगा ना। तो यहाँ प्लस की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस, और 50/32। 2 से काट दो तो 25, इसको 2 से काटो तो 4 कि 16 हो जाएगा, 16। अब यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, सभी के बराबर में 0 है, माइनस 25/16 है ना, तो उसको मैं 5/4 का स्क्वायर लिखूं? नहीं समझ में आया? अब क्या होगा? ये लिखा है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो है। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये माइनस बी और ये प्लस बी, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से ये के जगह पे इतना है, बी के जगह पे इतना है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 7/4 माइनस 5/4, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7/4 प्लस 5/4, ये माइनस बी ये प्लस बी। कोई डाउट है इतने में? फिर क्या होगा? देखो इन दोनों के हर बराबर हैं, हर अगर बराबर हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं। तो ये दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, 7 और 5 जुड़ के क्या हो जाएगा? 12, और बटे में हर और 4। समझ में आया? ये यहाँ पे घट जाएगा, x 5 में से 7 घटेगा तो माइनस 2/4। समझ में आया इतना? बराबर 0, x माइनस 12/4, 4 1 कम 4, 4 तिया 12, और 2 1 कम 2 दूनी 4। आया समझ में इतना? ये कोई डाउट है इतने में? तो यहाँ क्या बच जाएगा? x माइनस यहाँ बचेगा 3, और यहाँ क्या? x माइनस 1/2 बराबर 0। कोई डाउट है इतने में? यहाँ क्या होगा? 2 1 कम 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे बटे में 2, तो x माइनस 1/2। समझ में आ गया इतना? फिर यहाँ हो जाएगा x माइनस 3, एक ब्रैकेट में 0 इसके बराबर हो जाएगा, 1 इसके बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3। और दूसरा क्या होगा? x माइनस 1/2 बराबर 0, 1/2 को उधर भेजो तो हो जाएगा x बराबर 1/2। समझ में आया इतना? ये है पूरा प्रोसेस पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। कोई डाउट है इतने में? डाउट है तो बहुत होगा, इसको पहले नोट करो फिर समझा रहा हूँ।